श्री राम के परम भक्त हनुमान जी एक तरफ और दूसरी तरफ उनसे लड़ने की मूढ़ता करने वाला बाली, सुग्रीव का भाई, अंगद के पिता, अप्सरा तारा का पति और वानर श्रेष्ठ रीसराज का पुत्र बाली अत्यंत बलशाली था। उसने रावण जैसे योद्धा को हराया था। वह किष्किंधा का राजा था और देवराज इंद्र का धर्मपुत्र। बाली को अपने धर्मपिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ था। इसी हार की शक्ति के कारण बाली लगभग अजेय था। जब कभी भी कोई प्रतिद्वंदी उसके सामने युद्ध करने आता तो उस स्वर्ण हार की बदौलत उससे लड़ने वाले योद्धा की आधी शक्ति बाली के शरीर में समा जाती थी, जिससे वह युद्ध शुरू होने से पहले ही अत्यंत शक्तिशाली हो जाता और हर बार युद्ध जीत जाता। लेकिन जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया था जब बाली और पवन पुत्र हनुमान जी का आमना सामना हुआ। सोचे कि उस युद्ध में कौन जीता होगा। हुआ यह कि एक दिन राम भक्त हनुमान जी वन में तपस्या कर रहे थे। उसी दौरान बाली अपनी ताकत के नशे में चूर लोगों को धमकाता हुआ वन में पहुंचा और चिल्ला रहा था, बार बार कोशिश कर रहा था और दुनिया को बताना चाहता था कि उसे कोई भी नहीं हरा सकता। उसके अंदर इतना घमंड आ चुका था कि जब भी वह पथ पर पैर रखता और सामने कोई पेड़ होता तो वो उसे भी उखाड़ देता, क्योंकि वह अपना रास्ता नहीं बदलना चाहता था। वह दिखाना चाहता था कि कोई भी मेरे रास्ते में रुकावट नहीं डाल सकता। वहीं पास में बैठे हनुमान जी श्री राम राम का जाप कर रहे थे। बाली के चिल्लाने से उनकी तपस्या में विघ्न उत्पन्न हुआ। उन्होंने बाली से कहा, हे वानरराज, आप अति बलशाली हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन आप चिल्ला कर क्या दिखाना चाहते हैं? यह सुनकर बाली भड़क गया। उन्होंने हनुमान जी को चुनौती दे डाली और यहाँ तक कहा कि हनुमान, तू जिसकी भक्ति करता है मैं उसे भी हरा सकता हूँ। और यही बाली की सबसे बड़ी भूल थी। अगर वह हनुमान जी को कुछ भी कहते तो वो हंसते हंसते टाल देते, लेकिन जब बाली ने उनके प्रभु श्री राम के विरोध में बोला तो हनुमान जी को अत्यंत क्रोध आ गया। उन्होंने बाली की चुनौती को स्वीकार कर लिया। दोनों के बीच तय हुआ कि अगले दिन सूर्य उदय होते ही एक दंगल होगा, यानी कि महायुद्ध। अब बाली अपने राज्य के लिए निकल गया और हनुमान जी अपनी कुटिया की तरफ प्रस्थान करने लगे। जैसे ही हनुमान जी अपने कक्ष में पहुंचे तभी वहां अचानक से ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। उन्होंने हनुमान जी को समझाने की कोशिश की कि वह बाली की चुनौती को स्वीकार ना करे, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि उसने मेरे प्रभु श्री राम को चुनौती दी है। ऐसे में अब यदि मैं उस चुनौती को अस्वीकार कर दूंगा तो दुनिया क्या समझेगी, इसलिए उसको सबक सिखाना जरूरी है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है हनुमान, आप दंगल जाना चाहते हैं जा सकते हैं, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर जाएं। बाकी बची हुई शक्ति को अपने आराध्य के चरणों में समर्पित कर दीजिए। दंगल से लौटकर यह शक्तियां फिर से हासिल कर लेना। यह सुनकर हनुमान जी मान गए और अपनी कुल शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर वह बाली से दंगल करने के लिए चल पड़े। बाली और हनुमान जी आमने सामने थे। जैसे ही बाली ने हनुमान जी के सामने कदम रखा, ब्रह्मा जी के वरदान अनुसार और भगवान इंद्र द्वारा दिए गए स्वर्णहार की बदौलत हनुमान जी की आधी शक्ति बाली के शरीर में समाने लगी और उसी समय बाली अपार शक्ति को महसूस करने लगा। अब उसके अंदर वह शक्ति समाती जा रही थी। उसे लगा कि जैसे ताकत का कोई समंदर उसके शरीर में समाता जा रहा है और कुछ ही समय पश्चात बाली को लगने लगा कि मानो उसके शरीर की सारी नसें फटने लगी हैं, रक्त बाहर निकलने ही वाला है। बाली को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। तभी अचानक से वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बाली से कहा, खुद को जिंदा रखना चाहते हो तो हनुमान जी से कोसों दूर चले जाओ, अन्यथा तुम्हारा शरीर फट जाएगा।
और इस शक्ति के भार को सहन नहीं कर पाएगा। बाली को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वह ब्रह्मा जी को यूं प्रकट देखकर समझ गया कि जरूर कुछ गड़बड़ है। वह तुरंत ही वहां से भागने लगा। भागते भागते भी बाली को ऐसा महसूस हो रहा था कि न जाने कितने ही सूर्यों की शक्ति उसके शरीर में समा रही है। कोसों दूर जाने के बाद उसे थोड़ी राहत मिलने लगी, शरीर में कुछ हल्कापन आने लगा। तब उसने अपने समक्ष ब्रह्मा जी को प्रकट पाया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम दुनिया में खुद को सबसे शक्तिशाली समझते हो हे मूर्ख बाली, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान जी की शक्ति का एक तिनका भी नहीं सह सका। तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ कि युद्ध से एक दिन पहले मैंने हनुमान जी से निवेदन किया था कि वह अपनी शक्ति का सिर्फ और सिर्फ 10वां हिस्सा ही लेकर जाए। सोचो, वह सिर्फ 10वां भाग ही लेकर आए थे। यदि वह संपूर्ण भाग लेकर आते तो तुम्हारा क्या होता। बाली यह जानकर समझ गया कि उसने कितनी बड़ी भूल की है। बाद में बाली हनुमान जी के समक्ष पहुंचा और हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला, अथाह बल होते हुए भी हनुमान जी आप शांत रहते हैं और भक्ति में लीन रहते हैं, और एक मैं मूर्ख जो अपने इतने से बल को अपना अहंकार बना बैठा और आपको युद्ध के लिए ललकार लिया। मुझे क्षमा कीजिए हनुमान जी। और इस तरह से बाली और हनुमान जी का युद्ध तो टल गया, क्योंकि बाली हनुमान जी के बल के 1% हिस्से को भी सहन नहीं कर पाए थे। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हनुमान जी अपनी शक्ति के केवल 10वें हिस्से को लेकर बाली के समक्ष पहुंचे और बाली टिक नहीं पाया, तो सोचिए रावण का क्या होता, जो कि स्वयं बाली से हारा था। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।